हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज सुनिए चैत्र मास महात्म्य का 9वां और 10वां अध्याय। इससे पहले की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सूत जी कहते हैं, भगवान श्री विष्णु का गोलोक धाम तमस से परे परम प्रकाश रूप है। चारों ब्राह्मण जब उस लोक में चले गए तब महाप्राज्ञ शिव शर्मा ने अपने छोटे पुत्र से कहा, महामते सोम शर्मन, तुम पिता की भक्ति में रत हो। मैं इस समय तुम्हें यह अमृत का घड़ा दे रहा हूँ, तुम सदा इसकी रक्षा करना। मैं पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। ये सुनकर सोम शर्मा ने कहा, महाभाग ऐसा ही होगा। बुद्धिमान शिव शर्मा सोम शर्मा के हाथ में वो घड़ा देकर वहां से चल दिए और 10 वर्षों तक लगातार तपस्या में लगे रहे। धर्मात्मा सोम शर्मा दिन रात आलस्य छोड़कर उस अमृत कलश की रक्षा करते रहे। 10 वर्षों के बाद महायशस्वी शिव शर्मा पुनः वापस लौटकर जब वहां आए तो वे माया का प्रयोग करके अपनी पत्नी सहित कोढ़ी बन गए। जैसे वे स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, उसी प्रकार उनकी पत्नी भी थी। दोनों ही मांस के पिंड की तरह त्याग देने योग्य दिखाई देते थे। वे धीर चित्त ब्राह्मण महात्मा सोम शर्मा के पास आए। वहां पधारे हुए माता पिता को सर्वथा दुख से पीड़ित देख महायशस्वी सोम शर्मा को बड़ी दया आई। भक्ति से उनका मस्तक झुक गया। वे उन दोनों के चरणों में पड़ गए और बोले, पिताजी, मैं दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो तपस्या, गुण समुदाय और उत्तम पुण्य से युक्त होकर आपकी बराबरी कर सके। फिर भी आपको ये क्या हो गया? विप्रवर, संपूर्ण देवता सदा दास की तरह आपकी आज्ञा के पालन में लगे रहते हैं। वे आपके तेज से खिंचकर यहाँ आ जाते हैं। आप तो इतने शक्तिशाली हैं, तो भी किस पाप के कारण आपके शरीर में ये पीड़ा देने वाला रोग हो गया? पिताजी, इसका कारण तो बताइए। ये मेरी माता भी पुण्यवती हैं, इनका पुण्य महान है। ये पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हैं। ये अपने पति की कृपा से समूची त्रिलोकी को भी धारण करने में समर्थ हैं। जो राग द्वेष का परित्याग करके तरह तरह के कर्मों द्वारा अपने पतिदेव का पूजन करती है। देवताओं की ही तरह गुरुजनों के प्रति भी जिनके हृदय में आदर का भाव है, वो मेरी माता क्यों इस कष्टकारी कुष्ठ रोग का दुख भोग रही है? शिव शर्मा बोले, महाभाग, तुम शोक मत करो। सबको अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य प्रायः अपने पूर्व में किए हुए पाप और पुण्य कर्मों से युक्त होता ही है। अब तुम हम दोनों रोगियों के घावों को धोकर साफ कर दो। पिता का यह शुभ वाक्य सुनकर महायशस्वी सोम शर्मा ने कहा, आप दोनों पुण्यात्मा हैं, मैं आपकी सेवा अवश्य करूंगा। माता पिता की सेवा के सिवा मेरा और कर्तव्य ही क्या है? सोम शर्मा उन दोनों के दुख से दुखी थे। वे माता पिता के मलमूत्र और कफ आदि धोते, अपने हाथ से उनके चरण पखारते और दबाया करते थे। उनके रहने और नहाने आदि का प्रबंध भी वे पूरी भक्ति के साथ खुद ही किया करते। विप्रवर सोम शर्मा बड़े यशस्वी, धर्मात्मा और सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। वे अपने माता पिता दोनों को कंधे पर बिठाकर तीर्थों में ले जाया करते थे। वे वेद के ज्ञाता थे, इसलिए मांगलिक मंत्रों का उच्चारण करके दोनों को अपने हाथ से विधि पूर्वक नहलाते और खुद भी स्नान करते थे। फिर पितरों का तर्पण और देवताओं का पूजन भी वे दोनों से प्रतिदिन कराया करते थे। खुद अग्नि में होम करते और अपने दोनों महागुरु माता पिता को प्रसन्न करते हुए अपने सब काम उन्हें बताया करते थे। सोम शर्मा उन दोनों को प्रतिदिन बिस्तर पर सुलाते और उन्हें वस्त्र तथा पुष्प आदि सब सामग्री निवेदित करते। परम सुगंधित पान लगाकर माता पिता को अर्पण करते और हर दिन उनकी इच्छा के अनुसार फल, मूल, दूध आदि उत्तमोत्तम भोज्य पदार्थ खाने को देते थे। इसी क्रम से वे सदा ही माता पिता को प्रसन्न रखने का प्रयास किया करते थे। पिता सोम शर्मा को बुलाकर उन्हें तरह तरह के कठोर और दुखदायी वचनों से पीड़ित करते और आतुर होकर कभी उन्हें डंडों से पीटते भी थे। ये सब करने पर भी धर्मात्मा पुत्र सोम शर्मा कभी पिता के ऊपर क्रोध नहीं करते थे। वे सदा संतुष्ट रहकर मन, वाणी और क्रिया तीनों के ही द्वारा पिता की पूजा करते थे। ये सब बातें जानकर शिव शर्मा अपने चरित्र पर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, सोम शर्मा का मेरी सेवा में अधिक अनुराग दिखाई देता है, इसीलिए
समय पर मैंने इसके तप की परीक्षा की है, किंतु मेरा पुत्र भक्ति भाव तथा सत्यपूर्ण बर्ताव से भ्रष्ट नहीं हो रहा है। निंदा करने और मारने पर भी सदा मेरे साथ मीठे वचन ही बोलता है। इस प्रकार मेरा बुद्धिमान पुत्र दुष्कर सदाचार का पालन कर रहा है। अतः अब मैं भगवान श्री विष्णु के प्रमाद से इसके दुख दूर करूंगा। इस प्रकार बहुत देर सोच विचार करने के बाद परम बुद्धिमान शिव शर्मा ने फिर से माया का प्रयोग किया। अमृत के घड़े से अमृत चुरा लिया। उसके बाद सोम शर्मा को बुलाकर कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे हाथ में रोगनाशक अमृत सौंपा था, उसे जल्दी लाकर मुझे अर्पण करो, जिससे मैं इस समय उसका पान कर सकूं। पिता के ऐसा कहने पर सोम शर्मा तुरंत उठकर चल दिए। अमृत के घड़े के पास जाकर उन्होंने देखा कि वो तो खाली पड़ा है, उसमें अमृत की एक बूंद भी नहीं है। ये देखकर परम सौभाग्यशाली सोम शर्मा ने मन ही मन कहा, यदि मुझ में सत्य और गुरु शुश्रूषा है, यदि मैंने पूर्व काल में निश्चल हृदय से तपस्या की है, इंद्रिय संयम, सत्य और शौच आदि धर्मों का ही सदा पालन किया है, तो ये घड़ा निश्चय ही अमृत से भर जाए। महाभाग सोम शर्मा ने इस प्रकार विचार करके जैसे ही उस खाली घड़े की ओर देखा, वो तुरंत ही अमृत से भर गया। घड़े को भरा देख उसे हाथ में लेकर महायशस्वी सोम शर्मा तुरंत ही अपने पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पिताजी लीजिए, ये अमृत से भरा घड़ा आ गया। महाभाग, अब इसे पीकर जल्दी ही रोग से मुक्त हो जाइए। पुत्र का ये परम पुण्यमय तथा सत्य और धर्म के उद्देश्य से भरा हुआ मधुर वचन सुनकर शिव शर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, पुत्र, आज मैं तुम्हारी तपस्या, इंद्रिय संयम, शौच, गुरु शुश्रूषा और भक्तिभाव से विशेष संतुष्ट हूं। लो, अब मैं इस विकृत रूप का त्याग करता हूं। ऐसा कहकर ब्राह्मण शिव शर्मा ने पुत्र को अपने पहले रूप में दर्शन दिया। सोम शर्मा ने माता पिता को पहले जिस रूप में देखा था, उसी रूप में उस समय भी देखा। वे दोनों महात्मा सूर्य मंडल की तरह तेज से तिप रहे थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति के साथ उन दोनों महात्माओं के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर वे दोनों पति पत्नी पुत्र से बातचीत करके अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु की कृपा से अपनी पत्नी को साथ विष्णु धाम ले गए। अपने पुण्य और योगाभ्यास के प्रभाव से उन महर्षि ने दुर्लभ पद प्राप्त कर लिया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, हमने आपके मुख से बहुत सारी कथाएं सुनी हैं। हे आयुष्मान, अब हम लोगों को श्री रामचंद्र जी का चरित्र भी सुनाइए। तब श्री सूत जी कहने लगे, महर्षिगण, एक समय मुनिवर वात्सायन ने पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज भगवान अनंत से इस परम निर्मल कथा के विषय में प्रश्न किया। श्री वात्सायन बोले, भगवान शेषनाग, मैंने आपके मुख से संसार की सृष्टि और प्रलय आदि के विषय की सब बातें सुनी। भूगोल, खगोल, ग्रह, तारे और नक्षत्र आदि की गति का निर्णय, महतत्व आदि की सृष्टियों के तत्व का अलग अलग निरूपण और सूर्यवंशी राजाओं के अद्भुत चरित्र भी मैंने आपके श्रीमुख से सुने हैं। इसी प्रसंग में आपने भगवान श्री राम जी की कथा का भी वर्णन किया है, जो अनेकों महापापों को दूर करने वाली है। परंतु उन भगवान श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ की कथा संक्षेप से ही सुनने को मिली, इसलिए अब मैं उसे आपके द्वारा विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। ये वही कथा है जो कहने, सुनने और स्मरण करने से बड़े बड़े पापों का भी नाश कर डालती है। इतना ही नहीं, वह मनोवांछित वस्तु को देने वाली तथा भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाली है। तब भगवान शेष ने कहा, हे ब्राह्मण, आप ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ और धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपको ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है जो श्री राम जी के युगल चरणारविंदों का मकरंद पान करने के लिए हमेशा लोलुप रहती है। सभी ऋषि महर्षि साधु पुरुषों के समागम को श्रेष्ठ बताते हैं। यही कारण है कि सत्संग होने पर श्री रघुनाथ जी की उस कथा के लिए अवसर मिलता है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। देवता और असुर प्रणाम करते समय अपने मुकुटों की मणियों से जिनके चरणों की आरती उतारते हैं, उन्हीं भगवान श्री राम का स्मरण कराकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। जहाँ ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित होकर कुछ नहीं जान पाते, उन्हीं श्री रघुनाथ जी की कथा रूपी महासागर की
थाह लगाने के लिए मेरे जैसे मशक समान तुच्छ जीव की भला कितनी शक्ति है। फिर भी मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपसे श्री राम कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि अत्यंत विस्तृत आकाश में भी पक्षी अपनी गमन शक्ति के अनुसार उड़ते ही हैं। श्री रघुनाथ जी का चरित्र करोड़ों श्लोकों में वर्णित है। जिनकी जैसी बुद्धि होती है वे वैसा ही उसका वर्णन करते हैं। जैसे अग्नि के संपर्क से सोना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी की उत्तम कीर्ति मेरी बुद्धि को भी निर्मल बना देगी। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, मुनिवर वात्सायन से ऐसा कहकर भगवान शेष ने ध्यानस्थ होकर अपनी आंखें बंद कर ली और ज्ञान दृष्टि के द्वारा उस लोकोत्तर कल्याणमयी कथा का अवलोकन किया। फिर तो अत्यंत प्रसन्नता के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे गदगद वाणी से युक्त होकर दशरथ नंदन श्री रघुनाथ जी की विशद कथा का वर्णन करने लगे। भगवान शेष बोले, हे वात्सायन जी, देवता और दानवों को दुख देने वाले लंकापति रावण के मारे जाने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे आनंद मगन होकर दास की तरह भगवान के चरणों में पड़ गए और उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद श्री राम जी धर्मात्मा विभीषण को लंका के राज्य पर स्थापित करके सीता जी के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके साथ लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान आदि भी विमान पर जा बैठे। उस समय भगवान के विरह के भय से विभीषण के मन में भी साथ जाने की इच्छा हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ श्री रघुनाथ जी का अनुसरण किया। इसके बाद लंका और अशोक वाटिका पर दृष्टि डालते हुए भगवान श्री राम तुरंत ही अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान कर गए। साथ ही ब्रह्मादि देवता भी अपने अपने विमानों पर बैठकर यात्रा करने लगे। उस समय भगवान श्री राम कानों को सुख पहुंचाने वाली देव दुंदुभियों की मधुर ध्वनि सुनते और मार्ग में सीता जी को अनेकों आश्रमों से युक्त तीर्थों, मुनियों, मुनिपुत्रों और पतिव्रता मुनि पत्नियों का दर्शन कराते हुए चल रहे थे। परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने पहले लक्ष्मण के साथ जिन जिन स्थानों पर निवास किया था वे सभी सीता जी को दिखाए। इस प्रकार उन्हें मार्ग के स्थानों का दर्शन कराते हुए श्री रामचंद्र जी ने अपनी पूरी अयोध्या को देखा। फिर उसके निकट नंदीग्राम पर नजर डाली, जहां भाई के वियोग जनित अनेकों दुखमय चिन्हों को धारण करके धर्म का पालन करते हुए राजा भरत रह रहे थे। उन दिनों वे जमीन में गड्ढा खोदकर उसी में सोया करते थे। ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक मस्तक पर जटा और शरीर में वल्कल धारण किए रहते थे। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की चर्चा करते हुए दुख से आतुर रहते थे। अन्न के नाम पर तो वे जौ भी नहीं ग्रहण करते थे और पानी भी बारंबार नहीं पीते थे। जब सूर्य देव का उदय होता तब वे उन्हें प्रणाम करके कहते, जगत को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य, आप देवताओं के स्वामी हैं, मेरे महान पाप को हर लीजिए। हाय, मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा। मेरे ही कारण जगत पूज्य श्री रामचंद्र जी को भी वन में जाना पड़ा। सुकुमार शरीर वाली सीता जी से सेवित होकर वे इस समय वन में रहते हैं। अहो, जो सीता जी फूल की शैया पर पुष्पों की डंठल के स्पर्श से भी व्याकुल हो उठती थी और जो कभी सूर्य की धूप में घर से बाहर भी नहीं निकली, वे ही पतिव्रता जनक किशोरी जी आज मेरे ही कारण जंगलों में भटक रही हैं। जिनके ऊपर कभी राजाओं की भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, उन्हीं सीता जी को आज किरात लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, जो यहाँ मीठे मीठे पकवानों को भोजन के लिए आग्रह करने पर भी नहीं खाना चाहती थी। वे जानकी जी आज जंगली फलों को खाने के लिए स्वयं याचना करती होंगी। इस प्रकार श्री राम जी के प्रति भक्ति रखने वाले महाराज भरत प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योपस्थान के बाद इस प्रकार की बातें कहा करते थे। उनके दुख सुख में समान रूप से हाथ बटाने वाले शास्त्र चतुर, नीतिज्ञ और विद्वान मंत्री जब भरत जी को सांत्वना देते हुए कुछ कहते, तब वे उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया करते, अमात्यगण, मुझ भाग्यहीन से आप लोग क्यों बातचीत करते हैं। मैं संसार के सब लोगों से अधम हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण मेरे बड़े भाई श्री राम आज वन में जाकर कष्ट उठा रहे हैं। मुझ अभागे के लिए अपने पापों के प्रायश्चित करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए
मैं श्री राम जी के चरणों का निरंतर आदर पूर्वक स्मरण करते हुए अपने दोषों का मार्जन करूंगा, प्रायश्चित करूंगा। इस जगत में माता सुमित्रा भी धन्य है। वे ही अपने पति से प्रेम करने वाली और वीर पुत्र की जननी हैं, जिनके पुत्र लक्ष्मण सदा श्री राम जी के चरणों की सेवा में रहते हैं। इस प्रकार भ्रातृवत्सल भरत जी जहाँ रहकर उच्च स्वर से विलाप किया करते थे, उस नंदीग्राम को भगवान श्री राम ने देखा। शेष जी कहते हैं, मुने, नंदीग्राम पर दृष्टि पड़ते ही श्री रघुनाथ जी का चित्त भरत को देखने की उत्कंठा से विह्वल हो गया। उन्हें धर्मात्माओं में अग्रगण्य भाई भरत की बार बार याद आने लगी। तब वे महाबली वायुनंदन हनुमान जी से बोले, वीर, तुम मेरे भाई के पास जाओ। उनका शरीर मेरे वियोग से कमजोर होकर छड़ी के समान दुबला पतला हो गया है और वे उसे किसी प्रकार हठ पूर्वक धारण किए हुए हैं। जो वल्कल पहनते हैं, मस्तक पर जटा धारण करते हैं, जिनकी दृष्टि में पराई स्त्री माता और स्वर्ण मिट्टी के ढेले के समान है, और जो प्रजाजनों को अपने पुत्रों की तरह स्नेह दृष्टि से देखते हैं, वे मेरे धर्म के भ्राता भरत दुखी हैं। उनका शरीर मेरे वियोग जनित दुख रूप अग्नि की ज्वाला में जल रहा है। इसलिए हे वीर, तुम इसी समय तुरंत जाकर मेरे आने के संदेश रूपी जल की वर्षा से उन्हें शांत कर दो। उन्हें ये समाचार सुनाओ कि सीता जी, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि कपीश्वरों और विभीषण सहित राक्षसों को साथ लेकर तुम्हारे भाई श्री राम पुष्पक विमान पर बैठकर सुखपूर्वक आ पहुंचे हैं। इससे मेरा आगमन जानकर मेरे छोटे भाई भरत बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाएंगे। परम बुद्धिमान श्री रघुवीर जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भरत जी के निवास स्थान नंदीग्राम को गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भरत जी बूढ़े मंत्रियों के साथ बैठे हुए हैं और अपने पूज्य भाई के वियोग से अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। उस समय उनका मन अपने भाई श्री रघुनाथ जी के चरणारविंदों के मकरंद में ही डूबा हुआ था और वे अपनी वृद्ध मंत्रियों से उन्हीं की कथा वार्ता कह रहे थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हों, या फिर विधाता ने मानो संपूर्ण सत्व गुण को एकत्रित करके उसी के द्वारा उनका निर्माण किया हो। भरत जी को इस रूप में देखकर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और भरत जी भी उन्हें देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, आइए, आपका स्वागत है। श्री राम जी की कुशल कहिए। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतने में ही उनकी दाहिनी बाह फड़क उठी। उनके मन से शोक निकल गया और उनके मुख पर आनंद के आंसुओं की धारा बह चली। उनकी ऐसी अवस्था देखकर वानर राज हनुमान ने कहा, लक्ष्मण सहित श्री राम जी इस ग्राम के निकट आ गए हैं। श्री रघुनाथ जी के आगमन के संदेश ने भरत के शरीर पर मानो अमृत छिड़क दिया। वे हर्ष में भरकर बोले, श्री राम का संदेश लाने वाले हनुमान जी, मेरे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे ये प्रिय समाचार सुनाने के बदले मैं आपको दे सकूं। इस उपकार के कारण मैं जीवन भर आपका दास बना रहूंगा। महर्षि वशिष्ठ तथा वृद्ध मंत्री भी अत्यंत प्रसन्नता से अर्घ्य हाथ में लेकर हनुमान जी के दिखाए हुए मार्ग से श्री राम जी के पास चल दिए। भरत जी की दृष्टि दूर से आते हुए परम मनोरम भगवान श्री राम जी पर पड़ी। वे पुष्पक विमान के मध्य भाग में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ बैठे हुए थे। श्री राम जी के आने का संदेश सुनकर महर्षि वशिष्ठ और वृद्ध मंत्री भी अत्यंत हर्ष में भरकर अर्घ हाथ में लेकर हनुमान जी के दिखाए हुए मार्ग से श्री राम जी के पास चल दिए। भरत जी की दृष्टि दूर से आते हुए परम मनोरम भगवान श्री राम पर पड़ी। वे पुष्पक विमान के मध्य भाग में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ बैठे हुए थे। श्री राम जी ने भी जटा, वल्कल और कौपीन धारण किए हुए भरत को पैदल ही आते हुए देखा। साथ ही उनकी दृष्टि उन मंत्रियों पर भी पड़ी जिन्होंने भाई के वेश के समान ही अपना वेश धारण कर रखा था। उनके मस्तक पर भी जटा थी और वे भी निरंतर तपस्या से क्लेश उठाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए थे। राजा भरत को इस अवस्था में देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी चिंता हुई। वे कहने लगे, अहो, राजाओं के भी राजा महाबुद्धिमान महाराज दशरथ का ये पुत्र आज जटा और वल्कल आदि तपस्वी का वेश धारण किए पैदल ही मेरे पास आ रहा है। मित्रों, मैं वन में गया था
किंतु मुझे भी ऐसा दुख नहीं उठाना पड़ा जैसा कि मेरे वियोग के कारण इस भरत को भोगना पड़ रहा है। अहो, देखो तो सही, प्राणों से भी बढ़कर प्यारा और हितैषी मेरा भाई भरत मुझे निकट आया सुनकर हर्ष में भरे हुए वृद्ध मंत्रियों और महर्षि वशिष्ठ जी को साथ लेकर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। इस प्रकार भगवान श्री राम आकाश में स्थित पुष्पक विमान से उपर्युक्त बातें कह रहे थे और विभीषण, हनुमान और लक्ष्मण उनके प्रति आदर का भाव प्रकट कर रहे थे। पास आने पर भगवान का हृदय विरह से कातर हो उठा और वे भैया भैया भरत तुम कहाँ हो, इस प्रकार कहते और बारंबार भाई भाई की रट लगाते जाते और तुरंत ही विमान से उतर पड़े। सहायकों सहित श्री राम जी को भूमि पर उतरे देख भरत जी हर्ष के साथ आंसू बहाते हुए उनके सामने दंड की तरह धरती पर पड़ गए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें दंड की तरह धरती पर पड़ा हुआ देखकर हर्षपूर्ण दृष्टि से देखते हुए अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। आरंभ में श्री रामचंद्र जी के बारंबार उठाने पर भी भरत जी नहीं उठे, बल्कि अपने दोनों हाथों से भगवान के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोते रहे। फिर भरत जी ने कहा, महाबाहु भगवान श्री राम, मैं दुष्ट, दुराचारी और पापी हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप तो दया के सागर हैं, अपनी दया से ही मुझे अनुग्रहित कर दीजिए। भगवान, जिन्हें सीता जी के कोमल हाथों का स्पर्श भी कठोर लगता था, आपके उन्हीं चरणों को मेरे कारण वन में भटकना पड़ा। ऐसा कहकर भरत जी ने दीन भाव से आंसू बहाते हुए बारंबार श्री रघुनाथ जी के चरणों का आलिंगन किया और हर्ष से विह्वल होकर उनके सामने हाथ जोड़ खड़े रह गए। करुणा सागर श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई को गले लगाकर प्रधानमंत्रियों को भी प्रणाम किया और सबसे आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। इसके बाद भाई भरत के साथ वे पुष्पक विमान पर जा बैठे। वहां भरत जी ने अपनी भाभी पतिव्रता सीता जी को देखा, जो अत्रि की पत्नी अनुसुईया और अगस्त्य जी की पत्नी लोपामुद्रा की तरह लग रही थी। पतिव्रता जनक किशोरी का दर्शन करके भरत जी ने उन्हें सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं महामूर्ख हूँ, मेरे द्वारा अपराध जो हो गया है उसे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि आप जैसी पतिव्रताएं सबका भला करने वाली ही होती हैं। परम सौभाग्यवती जनक किशोरी ने भी अपने देवर भरत जी की ओर आदरपूर्ण नजर डालकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका कुशल मंगल पूछा। उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर सब के सब आकाश में आ गए। फिर एक ही क्षण में श्री राम जी ने देखा कि पिता की राजधानी अयोध्या अब बिल्कुल अपने निकट है। शेष जी कहते हैं, अपनी राजधानी को देखकर भगवान श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर भरत ने अपने मित्र और सचिव सुमुख को नागरिक उत्सव का प्रबंध करने के लिए नगर के भीतर भेजा। भरत जी बोले, नगर के सब लोग जल्दी ही श्री रघुनाथ जी के आगमन का उत्सव आरंभ कर दें। घर घर में सजावट की जाए, सड़कें झाड़ बुहार कर साफ कर दी जाए और उन पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव करके उनके ऊपर फूल बिछा दिए जाएं। हर एक घर के आंगन में नाना प्रकार की ध्वजाएं फहराई जाएं। प्रकाश का प्रबंध हो और सर्वतोभद्र आदि चित्र अंकित किए जाएं। श्री राम जी का आगमन सुनकर हर्ष में भरे हुए लोग मेरे कहे अनुसार नगर की शोभा बढ़ाने वाली तरह तरह की रचना करें। शेष जी कहते हैं, भरत जी के ये वचन सुनकर मंत्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ सुमुख ने अयोध्यापुरी को अनेक प्रकार की सजावट और तोरणों से सुशोभित करने के लिए उसके भीतर प्रवेश किया। नगर में जाकर उसने सब लोगों में श्री राम जी के आगमन महोत्सव की घोषणा करा दी। लोगों ने जब सुना कि श्री रघुनाथ जी अयोध्यापुरी के निकट आ गए हैं, तब तो उन सबको बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे पहले भगवान के विरह से दुखी होकर अपने सुख भोग का परित्याग कर चुके थे। वैदिक ज्ञान से संपन्न पवित्र ब्राह्मण हाथों में कुश लिए धोती और चादर से सुसज्जित होकर श्री राम जी के पास गए। जिन्होंने संग्राम भूमि में अनेकों वीरों पर विजय पाई थी, वे धनुष बाण धारण करने वाले श्रेष्ठ और सूरमा क्षत्रिय भी उनके समीप गए। धन धान्य से समृद्ध वैश्य भी सुंदर वस्त्र पहनकर महाराज श्री राम के निकट उपस्थित हुए। उस समय उनके हाथ सोने की मुद्राओं से सुशोभित हो रहे थे
और वे शूद्र जो ब्राह्मणों के भक्त अपने जातीय आचार में दृढ़तापूर्वक स्थित और धर्म कर्म का पालन करने वाले थे, अयोध्यापुरी के स्वामी श्री राम जी के पास गए। व्यवसायी लोग जो अपने अपने कर्म में स्थित थे, वे सब भी भेंट में देने के लिए अपने अपने व्यापार की वस्तु लेकर भगवान श्री राम जी के पास गए। इस प्रकार राजा भरत का संदेश पाकर आनंद की बाढ़ में डूबे हुए पुरवासी नाना प्रकार के कौतुकों में प्रवृत्त होकर अपने महाराज के निकट आए। इसके बाद श्री राम जी ने भी अपने अपने विमान पर बैठे हुए संपूर्ण देवताओं से घिरकर मनोहर रचना से सुशोभित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। आकाश मार्ग से विचरण करने वाले वानर भी उछलते कूदते हुए श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे उस उत्तम नगर में गए। उस समय उन सब की अलग अलग बहुत ही सुंदर शोभा हो रही थी। कुछ दूर जाकर श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान से उतर गए और जल्दी ही श्री सीता जी के साथ पालकी पर सवार हुए। उस समय वे अपने सहायक परिवार द्वारा चारों ओर से घिरे हुए थे। जोर जोर से बजाए जाते हुए वीणा, पणव और भेरी आदि बाजों के द्वारा उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। सूत, मागध और वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। सब लोग कहते थे, रघुनंदन आपकी जय हो, सूर्य कुल भूषण श्री राम आपकी जय हो, देव दशरथ नंदन आपकी जय हो, जगत के स्वामी श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। इस प्रकार हर्ष में भरे हुए पुरवासियों की कल्याणमयी बातें भगवान को सुनाई दे रही थी। उनके दर्शन से सब लोगों के शरीर में रोमांच आया, जिससे वे बड़ी शोभा पा रहे थे। फिर आगे बढ़कर भगवान की सवारी गली और चौराहों से सुशोभित नगर के प्रधान मार्ग पर जा पहुंची, जहां चंदन मिश्रित जल का छिड़काव हुआ था और सुंदर फूल और पल्लव बिछे हुए थे। उस समय नगर की कुछ स्त्रियां खिड़की के सामने की छज्जों का सहारा लेकर भगवान की मनोहर छवि निहारती हुई आपस में कहने लगी। पुरवासिनी स्त्रियां बोली, सखियों, वनवासिनी भीलों की कन्याएं भी धन्य हो गईं, जिन्होंने अपने नील कमल के समान लोचनों द्वारा श्री राम जी के मुखारविंद का मकरंद पान किया है। अपने सौभाग्य से इन कन्याओं ने महान अभ्युदय प्राप्त किया है। आर्य वीरोचित तेज से युक्त श्री रघुनाथ जी के मुख की ओर तो देखो, जो कमल की सुषमा को लज्जित करने वाले सुंदर नेत्रों से सुशोभित हो रहा है, उसे देखकर धन्य हो जाओगी। अहो, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, वे ही आज हमारी आंखों के सामने हैं। अवश्य ही हम लोग अत्यंत बड़भागिनी हैं। देखो, इनके मुख पर कैसी सुंदर मुस्कान है, मस्तक पर किरीट शोभा पा रहा है। ये लाल लाल ओठ बंदूक पुष्प की अरुण प्रभा को अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहे हैं और इनकी ऊंची नासिका मनोहर लग रही है। इस प्रकार अधिक प्रेम के कारण इस प्रकार की बातें कहने वाली अवधपुरी की रमणियां भगवान के दर्शन कर प्रसन्न होने लगी। इसके बाद उनका प्रेम बहुत बढ़ा हुआ था। उन पूर्ववासी मनुष्यों को अपने दृष्टिपात से संतुष्ट करके संपूर्ण जगत को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले श्री रघुनाथ जी ने माता के भवन में जाने का विचार किया। वे राजाओं के राजा और अच्छी नीति का पालन करने वाले थे, इसलिए पालकी पर बैठे हुए ही सबसे पहले अपनी माता कैकेयी के घर में गए। कैकेयी लज्जा के भार से दबी हुई थी, क्योंकि उन्हीं के कारण भगवान श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास तो जाना पड़ा था। इसलिए श्री राम जी को सामने देखकर भी वो कुछ नहीं बोली, बारंबार गहरी चिंता में डूबने लगी। सूर्यवंश की पताका फहराने वाले श्री राम ने माता को लज्जित देखकर उसे विनययुक्त वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए कहा। श्री राम बोले, माँ, मैंने वन में जाकर तुम्हारी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया है। अब बताओ, तुम्हारी आज्ञा से इस समय मैं कौन सा काम करूं? श्री राम जी की ये बात सुनकर भी कैकेयी अपने मुंह को ऊपर नहीं उठा पाई। मुंह नीचे किए ही वो धीरे धीरे इस प्रकार बोली, बेटा राम, तुम निष्पाप हो, अब तुम अपने महल में जाओ। माता का ये वचन सुनकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने भी उन्हें नमस्कार किया और वहां से वे सुमित्रा जी के भवन में गए। सुमित्रा जी का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण सहित श्री राम जी को उपस्थित देख आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम चिरंजीवी हो।
श्री राम जी ने भी माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम करके बारंबार प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, माँ, लक्ष्मण जैसे पुत्र रत्न को जन्म देने के कारण आप रत्न गर्भा हो। बुद्धिमान लक्ष्मण ने जिस प्रकार हमारी सेवा की है, जिस तरह इन्होंने मेरे कष्टों को दूर किया है, वैसा काम और कभी किसी ने नहीं किया। रावण ने सीता को हर लिया, इसके बाद मैंने पुनः जो इन्हें प्राप्त किया है वो सब तुम लक्ष्मण का ही पराक्रम समझो। ऐसा कहकर और सुमित्रा जी के दिए हुए आशीर्वाद को शिरोधार्य करके वे देवताओं के साथ अपनी माता कौशल्या के महल में गए। माता को अपने दर्शन के लिए उत्कंठित और हर्षमगन देखकर भगवान श्री राम तुरंत ही पालकी से उतर पड़े और निकट पहुंचकर उन्होंने माता के चरणों को पकड़ लिया। माता कौशल्या का हृदय अपने पुत्र का मुंह देखने के लिए उत्कंठा से विह्वल हो रहा था। उन्होंने अपने राम को बारंबार अपनी छाती से लगाया और बहुत प्रसन्न हुई। उनके शरीर में रोमांच हो आया, वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आनंद के आंसू बहकर उनके चरणों को भिगोने लगे। विनयशील श्री रघुनाथ जी ने देखा कि माता अत्यंत दुर्बल हो गई हैं। मुझे देखकर ही इन्हें कुछ कुछ हर्ष हुआ है। उनकी इस अवस्था पर नजर डाल के उन्होंने कहा, श्री राम जी बोले, माँ, मैंने बहुत दिनों तक आपके चरणों की सेवा नहीं की है। निश्चय ही मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर देना। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा के लिए उत्सुक नहीं रहते, उन्हें रजवीर से उत्पन्न हुआ कीड़ा ही समझना चाहिए। माँ, मैं क्या करूं? पिताजी की आज्ञा से मैं दंडकारण्य में चला गया था। वहां से रावण सीता को हरकर लंका में ले गया, किंतु आपकी कृपा से उस राक्षस राज को मारकर मैंने पुनः इन्हें प्राप्त किया है। ये पतिव्रता सीता जी भी आपके चरणों में पड़ी हैं। इनका चित्त सदा आपके इन चरणों में ही लगा रहता है। श्री राम जी की इस प्रकार बातें सुनकर माता कौशल्या ने अपने पैरों पर पड़ी हुई पतिव्रता बहू सीता जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, माननी सीते, आप चिरकाल तक अपने पति की जीवन संगिनी बनी रहो। मेरी पवित्र स्वभाव वाली बहू, आप 2 पुत्रों की जननी होकर अपने इस कुल को पवित्र करो। बेटी, दुख सुख में पति का साथ देने वाली तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्रियां तीनों लोकों में कहीं भी दुख की भागिनी नहीं होती। ये सर्वथा सत्य है। विदेह कुमारी, तुमने महात्मा राम के चरण कमलों का अनुसरण करके अपने ही द्वारा अपने कुल को पवित्र कर दिया। सुंदर नेत्रों वाली श्री रघुनाथ जी की पत्नी सीता जी से ऐसा कहकर माता कौशल्या चुप हो गई। हर्ष के कारण फिर से उनका सर्वांग पुलकित हो गया। इसके बाद श्री रघुनाथ जी के भाई भरत ने उन्हें पिताजी का दिया हुआ अपना महान राज्य निवेदन कर दिया। इससे मंत्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मंत्र के जानने वाले ज्योतिषियों को बुलाकर राज्याभिषेक का मुहूर्त पूछा और उद्योग करके उनके बताए हुए उत्तम नक्षत्र से युक्त अच्छे दिन को शुभ मुहूर्त में बड़े हर्ष के साथ श्री राम जी का अभिषेक कराया। सुंदर व्याघ्र चर्म के ऊपर 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का नक्शा बनाकर राजाधिराज महाराज श्री राम जी उस पर विराजमान हुए। उसी दिन से साधु पुरुषों के हृदय में आनंद छा गया। सभी स्त्रियां पति के प्रति भक्ति रखती हुई पतिव्रत धर्म के पालन में संलग्न हो गई। संसार के मनुष्य कभी मन से भी पाप का आचरण नहीं करते थे। देवता, दैत्य, नाग, यक्ष, असुर और बड़े बड़े सर्प, ये सभी न्याय मार्ग पर स्थित होकर श्री राम जी की आज्ञा को शिरोधार्य करने लगे। सभी परोपकार में लगे रहते थे। सबको अपने धर्म के अनुष्ठान में ही सुख और संतोष मिलता था। विद्या से ही सबका विनोद होता था। दिन रात शुभ कर्मों पर ही सबकी दृष्टि रहा करती थी। श्री राम जी के राज्य में चोरों की तो कहीं चर्चा ही नहीं होती थी। जोर से चलने वाली हवा भी राह चलते हुए पथिकों के सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्त्र को भी नहीं उड़ाती थी। कृपा निधान श्री राम जी का स्वभाव बड़ा दयालु था और याचकों के लिए तो वे कुबेर थे। श्री राम जी के वापस आने पर भरत जी ने श्री राम जी को पिताजी का दिया हुआ अपना महान राज्य निवेदित कर दिया। इसके बाद सभी देवतागण श्री राम जी की स्तुति करने लगे। शेष जी कहते हैं कि मुने, जब श्री राम जी का राज्याभिषेक हो गया तब राक्षस राज रावण के वध से प्रसन्नचित हुए देवताओं ने प्रणाम करके उनकी इस प्रकार स्तुति की। देवता बोले,
देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले दशरथ नंदन श्री राम, आपकी जय हो। आपके द्वारा जो राक्षस राज का विनाश हुआ है, उस अद्भुत कथा का समस्त कविजन उत्कंठा पूर्वक वर्णन करेंगे। भुवनेश्वर, प्रलय काल में आप संपूर्ण लोकों की परंपरा को लीला पूर्वक ग्रस लेते हैं। प्रभु, आप जन्म और जरा आदि के दुखों से सदा मुक्त हैं। प्रबल शक्ति संपन्न परमात्मन, आपकी जय हो। आप हमारा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। धार्मिक पुरुषों के कुल रूपी समुद्र में प्रकट होने वाले अजर अमर और अच्युत परमेश्वर, आपकी जय हो। भगवन, आप देवताओं से श्रेष्ठ हैं। आपका नाम लेकर अनेकों प्राणी पवित्र हो गए। फिर जिन्होंने श्रेष्ठ द्विज वंश में जन्म ग्रहण करके उत्तम मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है, उनका उद्धार होना कौन बड़ी बात है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनको मस्तक झुकाते हैं, जो परम पवित्र यव आदि के चिन्हों से सुशोभित और मनोवांछित कामना और समृद्धि देने वाले हैं, उन आपके चरणों का हम निरंतर अपने हृदय में चिंतन करते रहें, यही हमारी अभिलाषा है। आप कामदेव की भी शोभा को तिरस्कृत करने वाली मनोहर कांति धारण किए रहते हैं। परम पावन दयामय, यदि आप इस भूमंडल को अभयदान न दें तो भला देवता कैसे सुखी हो सकते हैं। नाथ, जब जब दानवी शक्तियां हमें दुख देने लगे, तब तब आप इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करें। विभो, यद्यपि आप सबसे श्रेष्ठ, अपने भक्तों द्वारा पूजित, अजन्मा और अविकारी हैं, फिर भी अपनी माया का आश्रय लेकर भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। आपके सुंदर चरित्र, पवित्र लीलाएं मरने वाले प्राणियों के लिए अमृत के समान दिव्य जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। आपने अपनी इन लीलाओं से समस्त भूमंडल को व्याप्त कर रखा है तथा गुणों का गान करने वाले देवताओं द्वारा भी आपकी स्तुति की गई है, जो सबके आदि हैं परंतु जिनका आदि कोई नहीं है, जो अजर रूप धारण करने वाले हैं, जिनके गले में हार और मस्तक पर किरीट शोभा पाता है, जो कामदेव की भी कांति को लज्जित करने वाले हैं, साक्षात भगवान शिव, जिनके चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं और जिन्होंने अपने शत्रु रावण का बलपूर्वक वध किया है, वे श्री रघुनाथ जी सदा ही विजयी हों। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की और विनीत भाव से भगवान श्री रघुनाथ जी को बारंबार प्रणाम किया। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी ने देवताओं की इस स्तुति से संतुष्ट होकर उन्हें मस्तक झुकाकर चरणों में पड़ा हुआ देखा तो बोले, देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई ऐसा वर मांगो जो तुम्हें अत्यंत दुर्लभ हो और जिसे अब तक किसी देवता, दानव, यक्ष और राक्षस ने भी नहीं प्राप्त किया हो। देवता बोले, स्वामिन, आपने हम लोगों के इस शत्रु दशानन का जो वध किया है, उसी से हमें सब उत्तम वरदान प्राप्त हो गया। अब हम यही चाहते हैं कि जब जब कोई असुर हम लोगों को क्लेश पहुंचाए, तब तब आप इसी तरह हमारे उस शत्रु का नाश किया करें। वीरवर भगवान श्री राम जी ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और फिर इस प्रकार कहा, देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरा वचन सुनो। तुम लोगों ने मेरे गुणों को ग्रथित करके जो यह अद्भुत स्तोत्र बनाया है, इसका जो मनुष्य प्रातःकाल और रात्रि में एक बार प्रतिदिन पाठ करेगा, उसको कभी भी अपने शत्रुओं से पराजित होने का भयंकर कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। उसके घर में दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा और उसे रोग भी नहीं सताएंगे। इतना ही नहीं, इसके पाठ से मनुष्यों के उल्लासपूर्ण हृदय में मेरे युगल चरणों की गाढ़ भक्ति का उदय होगा। ऐसा कहकर नरदेव शिरोमणि श्री रघुनाथ जी मौन हो गए और सभी देवता अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। इधर लोकनाथ श्री राम जी अपने विद्वान भाइयों का पिताजी की तरह पालन करते हुए प्रजा को अपने पुत्र के समान मानकर सबका लालन पालन करने लगे। उनके शासन काल में जगत के मनुष्यों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। किसी के घर में रोग आदि का प्रकोप नहीं होता था, न ही कभी सूखा पड़ता, न कभी अधिक वर्षा होती। खेतों में
चूहों का लगना, टिड्डियों का उपद्रव, सुग्गों से हानि या राजा से वैर आदि भी नहीं होते थे। न ही शत्रुओं से कोई भय होता। वृक्षों में सदा फल लगे रहते और पृथ्वी पर अधिक मात्रा में अनाज की उपज होती थी। स्त्रियों का जीवन पुत्र पौत्र आदि परिवार से सनाथ रहता था। उन्हें निरंतर अपने प्रियतम का संयोग जनित सुख मिलते रहने के कारण विरह का दुख नहीं भोगना पड़ता था। सब लोग सदा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की कथा सुनने के लिए उत्सुक रहा करते थे। उनकी वाणी कभी पराई निंदा में नहीं प्रवृत्त होती थी। उनके मन में भी कभी पाप का संकल्प नहीं होता था। सीतापति श्री राम जी के मुख की ओर निहारते समय लोगों की आंखें स्थिर हो जाती। वे एकटक नेत्रों से उन्हें देखते रह जाते थे। सबका हृदय निरंतर करुणा से भरा रहता था। सदा यज्ञ यज्ञादि और आपूर्त अर्थात कुएं खुदवाने, बगीचे लगवाने आदि के अनुष्ठान करने वाले लोगों के द्वारा उस राज्य की जड़ और मजबूत होती थी। समस्त राष्ट्र में सदा हरी भरी खेती लहराती थी। जहां सुगमता पूर्वक यात्रा की जा सके ऐसे क्षेत्रों से वह देश भरा हुआ था। उस राज्य का देश सुंदर और प्रजा उत्तम थी। सब लोग स्वस्थ रहते थे। गौवें बहुत सारी थीं और घास पात का भी अच्छा सुविधा था। जगह जगह पर देव मंदिर की श्रेणियां राम राज्य की शोभा बढ़ाती थीं। उस राज्य में सभी गांव भरे पूरे और धन संपत्ति से सुशोभित थे। वाटिकाओं में सुंदर सुंदर फूल शोभा पाते और वृक्षों में स्वादिष्ट फल लगते थे। कमलों से भरे हुए तालाब वहां की भूमि का सौंदर्य बढ़ा रहे थे। राम राज्य में केवल नदी ही सदंभा अर्थात उत्तम जल वाली थी। वहां की जनता कभी भी पाखंड या दंभ से युक्त नहीं दिखाई देती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों के कुल ही कुलीन थे, उनके धन नहीं कुलीन थे। अर्थात उनके धन का कुत्सित मार्ग में लय उपयोग नहीं होता था। उस राज्य की स्त्रियों में ही विभ्रम अर्थात हाव भाव या विलास था। विद्वानों में कहीं भी भ्रांति या भूल का नाम भी नहीं था। वहां की नदियां ही कुटिल मार्ग से जाती थी, प्रजा कभी नहीं जाती थी। अर्थात प्रजा में कुटिलता का सर्वथा अभाव था। श्री राम के राज्य में केवल कृष्ण पक्ष की रात्रि ही अंधकार से युक्त थी। मनुष्य में अज्ञान या दुख का अंधकार नहीं था। वहां की स्त्रियों में ही रज का संयोग देखा जाता था। धर्म प्रधान मनुष्यों में नहीं, अर्थात मनुष्यों में धर्म की अधिकता होने के कारण सत्व गुण का ही उद्रेक होता था, रजोगुण का नहीं। धन से वहां के मनुष्य ही अनंत थे, अर्थात मदांध होने से बचे थे। उनका भोजन अनंत नहीं था, अर्थात अन्न रहित नहीं था। उस राज्य में केवल रथ ही अनय अर्थात लोह रहित था। राज्य कर्मचारियों में अनय अर्थात अन्याय का भाव नहीं था। फरसे, फावड़े, चवर और छत्रों में ही डंडा देखा जाता था। इसके अलावा कहीं भी क्रोध या बंधन जनित दंड देखने में नहीं आता था। अर्थात वहां की प्रजा को कभी सजा देने की नौबत ही नहीं आती थी। वहां की औषधियों में ही कुष्ठ का योग देखा जाता था। कूट या कूठ नामक दवा को कुष्ठ कहा जाता है। मनुष्यों में कुष्ठ अर्थात कोढ़ का नाम भी नहीं था। रत्नों में ही छिद्र होता था। मूर्तियों के हाथों में ही शूल अर्थात त्रिशूल रहता था। प्रजा के शरीर में वेद या शूल का रोग नहीं था। रसानुभूति के समय सात्विक भाव के कारण ही शरीर में कंप होता था। भय के कारण कहीं किसी को भी कपकपी होती हो ऐसी बात कभी देखी ही नहीं जाती थी। राम राज्य में केवल हाथी ही मतवाले होते थे। मनुष्य में कभी कोई मतवाला नहीं था। तरंगे जलाशयों में ही उठती थी, किसी के मन में नहीं, क्योंकि सबका मन स्थिर था। मद का त्याग केवल हाथियों में ही दिखाई देता था, राजाओं में नहीं। कांटे ही तीखे होते थे, मनुष्यों का स्वभाव नहीं। केवल बाणों का ही गुणों से वियोग होता था। धनुष की डोरी को गुण कहते हैं। छूटते समय बाण का उस डोरी से वियोग होता है। इस प्रकार केवल बाणों का ही गुणों से वियोग होता था, मनुष्यों का नहीं होता था। प्रजा को सदा ही श्री रामचंद्र जी से लाड़ प्यार प्राप्त होता था। अपने द्वारा लालित प्रजा का निरंतर लालन पालन करते हुए उस संपूर्ण देश की वे रक्षा करते थे। शेष जी कहते हैं कि एक बार एक नीच के मुख से
श्री सीता जी के अपमान की बात सुनकर धोबी के आक्षेपपूर्ण वचन से प्रभावित होकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी पत्नी सीता जी का परित्याग कर दिया। इसके बाद वे सीता जी से रहित एकमात्र पृथ्वी का, जो उनके आदेश से ही सुरक्षित थी, धर्मानुसार पालन करने लगे। एक दिन महामती श्री राम जी राज्य सभा में बैठे हुए थे। उसी समय मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य ऋषि, जो बहुत बड़े महात्मा थे, वहां पधारे। समुद्र को सोख लेने वाले उन अद्भुत महर्षि को आया देख महाराज श्री राम जी अर्घ लेकर संपूर्ण सभासदों और गुरु वशिष्ठ जी के साथ उठकर खड़े हो गए। फिर स्वागत सत्कार के द्वारा उन्हें सम्मानित करके भगवान ने उनकी कुशल पूछी और वे सुखपूर्वक आसन पर बैठकर जब विश्राम कर चुके, तब श्री रघुनाथ जी ने उनसे वार्तालाप आरंभ किया। श्री राम जी ने कहा, महाभाग कुंभज, आपका स्वागत है। तपोनिधे, निश्चय ही आज आपके दर्शन से हम सब परिवार सहित पवित्र हो गए। इस भूमंडल पर कहीं कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो आपकी तपस्या में विघ्न डाल सके। आपकी सहधर्मिणी लोपामुद्रा भी बड़ी सौभाग्यशालिनी है, जिनके पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से सब कुछ शुभ ही होता है। मुनीश्वर, आप धर्म के साक्षात विग्रह और करुणा के सागर हैं। लोभ तो आपको छू भी नहीं गया है। बताइए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? महामुने, यद्यपि आपकी तपस्या के प्रभाव से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है, आपके संकल्प मात्र से ही बहुत कुछ हो सकता है, फिर भी मुझ पर कृपा करके मेरे लिए कोई सेवा बतलाइए। शेष जी कहते हैं, मुने, राजाओं के भी राजा परम बुद्धिमान जगत गुरु श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महर्षि अगस्त्य जी अत्यंत विनयुक्त वाणी में बोले, स्वामिन, आपका दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, यही सोचकर मैं यहाँ आया हूँ। राजाधिराज, मुझे अपने दर्शन के लिए ही आया हुआ समझिए। कृपानिधे, आपने रावण नामक असुर का, जो समस्त लोगों के लिए कंटक रूप था, वध कर डाला, ये बहुत अच्छा हुआ। अब देवगण सुखी और विभीषण राजा हुए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। श्री राम, आज आपका दर्शन पाकर मेरे मन का खाली खजाना भर गया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। ऐसा कहकर महर्षि कुंभज मौन हो गए। भगवान के दर्शन जनित आह्लाद से उनका चित्त विह्वल हो रहा था। उस समय श्री रघुनाथ जी ने उन ज्ञान विशारद मुनि से फिर इस प्रकार प्रश्न किया कि मुने, मैं आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूँ, आप उन्हें विस्तार पूर्वक बतलाइए। देवताओं को पीड़ा देने वाला वह रावण जिसे मैंने मारा था कौन था? और उस दुरात्मा का भाई कुंभकर्ण भी कौन था? उसकी जाति, उसके बंधु बांधव कौन थे? सर्वज्ञ, आप इन बातों को विस्तार के साथ जानते हैं, इसलिए मुझे सब बताइए। भगवान की ये बातें सुनकर तपोनिधि कुंभज ऋषि ने इन सब का उत्तर देना आरंभ किया कि राजन, संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, उनके पुत्र महर्षि पुलत्स हुए। पुलत्स जी से मुनिवर विश्रवा का जन्म हुआ, जो वेद विद्या में अत्यंत प्रवीण थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, जो बड़ी पतिव्रता और सदाचारिणी थी। उनमें से एक का नाम मंदाकिनी और दूसरी कैकसी नाम से प्रसिद्ध थी। पहली पत्नी मंदाकिनी के गर्भ से कुबेर का जन्म हुआ, जो लोकपाल के पद को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने भगवान शंकर की कृपा से लंकापुरी को अपना निवास स्थान बनाया था। कैकसी विद्युन्माली नामक दैत्य की पुत्री थी। उसके गर्भ से रावण, कुंभकर्ण और पुण्यात्मा विभीषण, ये 3 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। महामते, इनमें रावण और कुंभकर्ण की बुद्धि अधर्म में निपुण हुई, क्योंकि वे दोनों जिस गर्भ से उत्पन्न हुए थे, उसकी स्थापना संध्या काल में हुई थी। एक समय की बात है, कुबेर परम शोभायमान पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर माता पिता का दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में गए। वहां जाकर वे बहुत लंबे समय तक माता पिता के चरणों में पड़े रहे। उस समय उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो रहा था और संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया था। वे बोले, माता और पिताजी, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सुंदर और महान सौभाग्यजनक फल को प्रकट करने वाला है, क्योंकि इस समय मुझे आपके इन युगल चरणों का दर्शन मिला है, जो अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार स्तुति युक्त पदों से माता पिता की स्तुति करके कुबेर फिर से अपने भवन को लौट गए। रावण बड़ा बुद्धिमान था। उसने कुबेर को देखकर अपनी माता से पूछा, माँ, ये कौन है जो मेरे पिताजी के चरणों की सेवा करके लौट गए हैं?
इनका विमान तो वायु के समान वेगवान है, इन्हें किस तपस्या से ऐसा विमान प्राप्त हुआ है? शेष जी कहते हैं, मुने, रावण की ऐसी बातें सुनकर उसकी माता रोष से विकल हो गई और कुछ आंखें टेढ़ी करके अनमनी होकर अपने बेटे से बोली, अरे मेरी बात सुन, इसमें बहुत शिक्षा भरी हुई है। जिनके विषय में तू पूछ रहा है वे मेरी सौत की कोख के रत्न कुबेर यहाँ उपस्थित हुए थे, जिन्होंने अपनी माता के विमल वंश को अपने जन्म से और भी उज्जवल बना दिया है। परंतु तू तो मेरे गर्भ का कीड़ा है, केवल अपना पेट भरने में ही लगा हुआ है। कुबेर ने तपस्या से भगवान शंकर को संतुष्ट करके लंका का निवास, मन के समान वेगशाली विमान और राज्य तथा संपत्तियां प्राप्त कर ली हैं। संसार में वही माता धन्य, सौभाग्यवती और महान अभ्युदय से सुशोभित होने वाली है, जिसके पुत्र ने अपने गुणों से महापुरुषों का पद प्राप्त कर लिया हो। रावण दुरात्माओं में सबसे श्रेष्ठ था। उसने अपनी माता के क्रोधपूर्ण वचन सुनकर तपस्या करने का निश्चय किया और अपनी माता से कहा, माँ, कीड़े की सी हस्ती रखने वाला वो कुबेर क्या चीज है? उसकी थोड़ी सी तपस्या भला किस गिनती में है? अरे लंका की क्या बिसात है, और बहुत थोड़े सेवकों वाला उसका राज्य भी किस काम का है? अगर मैं अन्न, जल, निद्रा और क्रीड़ा का सर्वदा परित्याग करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने वाली दुष्कर तपस्या के द्वारा संपूर्ण लोकों को अपने वश में ना कर लूं तो मुझे पितृलोक के विनाश का पाप लगे। इसके बाद कुंभकर्ण और विभीषण ने भी तपस्या का निश्चय किया। फिर रावण अपने भाइयों को साथ लेकर पर्वतीय वन में चला गया। वहां उसने सूर्य की ओर ऊपर दृष्टि लगाए एक पैर से खड़ा होकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। कुंभकर्ण ने भी बड़ी कठिन तपस्या की। विभीषण तो धर्मात्मा थे, इसलिए उन्होंने उत्तम तपस्या का अनुष्ठान किया। इसके बाद देवाधिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को बहुत बड़ा राज्य दिया और उसका स्वरूप तीनों लोकों में प्रकाशमान और सुंदर बना दिया, जो देवता और दानवों से सेवित था। कुबेर की बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती थी। रावण ने वर पाने के बाद अपने भाई कुबेर को बहुत सताया, उनका विमान छीन लिया और उनकी लंका नगरी पर भी बलपूर्वक अधिकार जमा लिया। उसने समस्त लोगों को बड़ा दुख पहुंचाया। देवता स्वर्ग से भाग गए। उस निशाचर ने ब्राह्मण वंश का भी विनाश किया और मुनियों की तो वह जड़ ही काटता फिरता था। तब उसके अत्याचार से अत्यंत दुखी होकर इंद्र आदि समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए और दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। जब सबने आदर पूर्वक प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की, तब भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय कहा, रावण से प्राप्त होने वाले अपने कष्ट और पराजय का वर्णन किया। उनकी ये बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने क्षण भर विचार किया और फिर देवताओं को साथ लेकर वे कैलाश पर्वत पर गए। उस पर्वत के पास पहुंचकर इंद्र आदि देवता वहां की विचित्रता देखकर मुग्ध ही हो गए और खड़े होकर उन्होंने शंकर जी की इस प्रकार स्तुति की कि भगवान, आप भव, शर्व और नीलग्रीव आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। स्थूल और सूक्ष्म रूप धारण करने वाले आपको प्रणाम है तथा अनेक रूपों में प्रतीत होने वाले आपको नमस्कार है। सब देवताओं के मुख से यह स्तुतियुक्त वाणी सुनकर भगवान शंकर ने नंदी से कहा, देवताओं को मेरे पास बुला लाओ। आज्ञा पाकर नंदी ने उसी समय देवताओं को बुलाया। अंतःपुर में पहुंचकर उन्होंने आश्चर्यचकित दृष्टि से भगवान का दर्शन किया। देवताओं के साथ प्रणाम करके ब्रह्मा जी शिव जी के सामने खड़े हो गए और उन देव देवेश्वर से बोले, शरणागत वत्सल महादेव, आप देवताओं की अवस्था पर दृष्टि डालिए और इनके ऊपर कृपा कीजिए। दुष्ट राक्षस रावण का वध करने के लिए जो उद्योग हो सके वह कीजिए। ब्रह्मा जी के दैन्य और शोक से युक्त वचन सुनकर शंकर जी भी देवताओं के साथ भगवान श्री विष्णु जी के स्थान पर आए। वहां देवता, नाग, किन्नर और मुनि सब ने मिलकर भगवान की स्तुति की कि देवताओं के स्वामी माधव, आपकी जय हो। भक्त जनों का दुख दूर करने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। महादेव, हम पर कृपा कीजिए और अपने इन सेवकों पर दृष्टि डालिए।
रुद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जब इस प्रकार ऊंचे स्वर से स्तुति की, तब उनके स्वर सुनकर देवाधिदेव श्री विष्णु ने देव समुदाय के दुखों पर अच्छी तरह विचार किया। इसके बाद वे मेघ के समान गंभीर वाणी से उनका शोक दूर करते हुए बोले, ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवताओं, मैं आप लोगों के हित की बात बता रहा हूं, सुनिए। रावण के द्वारा जो आपको भय मिला है उसे मैं जानता हूं। अब अवतार धारण करके मैं उस भय का नाश करूंगा। भूमंडल पर एक अयोध्या नाम की पुरी है, जो बड़े बड़े दान और यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले सूर्यवंशी राजाओं द्वारा सुरक्षित है। वह अपनी रजतमयी भूमि से सुशोभित हो रही है। उस पुरी में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा है, जो इस समय 10 दिशाओं को जीतकर पृथ्वी के राज्य का पालन कर रहे हैं। यद्यपि वे राज्य लक्ष्मी से संपन्न और शक्तिशाली हैं, फिर भी अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं है। महान बलशाली राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वंदनीय ऋषिशृंग मुनि को प्रार्थना पूर्वक बुलाएंगे और उनके आचार्यत्व में विधि पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों के हित के लिए राजा की 3 रानियों के गर्भ से 4 स्वरूप में प्रकट होऊंगा। राजा भी पूर्व जन्म में तपस्या करके मुझसे इस बात के लिए प्रार्थना कर चुके हैं। मेरे 4 रूप क्रमशः राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस समय मैं रावण का बल, वाहन और जड़ मूल सहित संहार कर डालूंगा। आप लोग भी अपने अपने अंश से भालू और वानर के रूप में प्रकट होकर पृथ्वी पर सर्वत्र विचरते रहिए। इस प्रकार आकाशवाणी करके भगवान मौन हो गए। उनका वचन सुनकर सब देवताओं का चित्त प्रसन्न हो गया। परम मेधावी देवाधिदेव भगवान ने जैसा कहा था उसी के अनुसार फिर देवताओं ने कार्य किया। उन्होंने अपने अपने अंश से ऋक्ष और वानर का रूप धारण करके समूची पृथ्वी को भर दिया। महाराज, देवताओं का दुख दूर करने वाले जो महान देव श्री विष्णु कहलाते हैं, वे आप ही हैं। आप ही मानव शरीरधारी भगवान हैं। महामते, ये भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आपके ही अंश हैं। आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले दशानन का वध किया है। उस दैत्य की ब्रह्म राक्षस जाति थी, उसी का आपके द्वारा वध हुआ है। नरश्रेष्ठ, आप जगत के उत्पत्ति स्थान और संपूर्ण विश्व के आत्मा हैं। आपके राजा होने से देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त संसार को सुख प्राप्त हुआ है। पाप के स्पर्श से रहित हे श्री रघुनाथ जी, आपने जो कुछ पूछा है वह सब मैंने बतला दिया। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।